जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एपिसोड 3 में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या पृथ्वी के पास भी चुंबक है? क्या पृथ्वी में भी एक बड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र है जिससे ये पृथ्वी को, किसी ग्रह को, किसी को भी अपने ओर खींच सकता है? अर्थात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का चुंबक बनता कैसे है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और किस बिहेव पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वीडियो की ओर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी चीज़ को बनने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि हम उस किस बिहेव पर बोल रहे हैं कि पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, किस एविडेंस के साथ बोल रहे हैं कि पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए जानते हैं। पहला एविडेंस हमारा है कि मैग्नेटिक सूचक, मतलब कि दिशा सूचक यंत्र। आप दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करते होंगे जिससे आपको दिशा का निर्धारण होता है। ये सही तरीके से कार्य कर रही है किसके कारण? पृथ्वी के चुंबक के कारण ही। सेकेंड एविडेंस कहता है आप किसी लोहे के चुंबक को, लोहे के धातु को धरती के नीचे रख दे और कुछ दिनों के बाद इसे निकाले और लैब में लेकर जाकर इसे चेक करें तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। इससे क्या पता चलता है? पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तीसरा एविडेंस है मिटियोर, मतलब उल्कापिंड। जब उल्कापिंड गिरता है तो इससे हमसे लोहा और निकेल और जैसे चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति मिलती है, जिसके कारण ये पता चलता है जब मिटियोर बना होगा उसी समय पृथ्वी बना और उसी समय इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बना। तो चलिए चौथा एविडेंस है ज्वालामुखी विस्फोट। आप ज्वालामुखी विस्फोट का नाम तो सुना ही होंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा पृथ्वी पर आता है, ठोस रूप में चट्टान बनती है। इस चट्टान को इग्नियस रॉक अर्थात आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। अगर इसे लैब में ले जाकर चेक किया गया तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिली, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मिला, जिससे ये भी पता चला कि पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। दोस्तों, हमने एविडेंसेस को जाना, मतलब किस बिहेव पर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए आप जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबक बनता कैसे है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में 3 संरचनाएं होती है। स्वेस महोदय ने बताया था सियाल, सीमा, नीफे। नीफे अर्थात निकेल और फेरस तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें फेरस और निकेल जैसे धातुओं की अधिकता होती है और इसका टेम्परेचर भी अधिक होता है और यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है और ये 2 भागों में बटा होता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर द्रव अवस्था में होता है, उसी प्रकार इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। आप जानते होंगे कि मतलब अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो ये ठोस अवस्था में क्यों है? इसका कारण है कि पृथ्वी के ऊपर वाले पर तो इस पर ज़्यादा प्रेशर लगा देती है, इसीलिए इनर कोर सॉलिड स्टेट में होती है। जब पृथ्वी रोटेशन करता है तो आउटर कोर इनर कोर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के कारण फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन के कारण एनर्जी, और एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने के कारण क्या होता है? इससे हीट बाहर निकलती है। हीट से इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट होते ही और पृथ्वी के अंदर निकेल और फेरस जैसे धातुएं मिलकर पृथ्वी का चुंबक का निर्माण करती है। और आज हम लोग जानने वाले फिर से है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने जान लिया कि पृथ्वी का चुंबक बनता कैसे है। अंदर आंतरिक कोर में तो पड़ते हैं, दोनों के फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होती है और इससे करंट बनता है और निकेल और धातुओं के मिलने से चुंबक बनता है। उसके बाद हम जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। पहला इम्पोर्टेंस हम जानते हैं कि दिशा सूचक यंत्र अच्छे से काम कर रही है। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि आप अरोरा का नाम सुने होंगे, ध्रुवीय प्रकाश के बारे में। ध्रुवीय प्रकाश जो ध्रुव पर चमकता है, पृथ्वी के ध्रुव पर वायुमंडल की ऊंचाई कम होती है, जिससे सोलर फ्लेयर जब आता है तो मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, जिससे ध्रुव पर अरोरा जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तीसरा इम्पोर्टेंस है इसका कि आप जानते होंगे कि चमगादड़ के आँख नहीं होते, तो ये चलता कैसे है, अपने डायरेक्शन का निर्धारण कैसे करता है। तो दोस्तों जान लीजिए कि इसका निर्धारण पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही चमगादड़ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंस है कि आप डॉल्फिन जैसे बड़े जलीय जीव का नाम सुने होंगे। डॉल्फिन जैसे बड़े जलीय जीव कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और अब हम लोग डायरेक्ट जान जाते हैं कि पृथ्वी का चुंबक बना कैसे है। इसके डायरेक्ट 3 कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का घूरना, दूसरा कारण है आउटर कोर का इनर कोर की चारों तरफ घूमना, और तीसरा कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकेल और फेरस जैसे धातुओं की उपस्थिति। अर्थात इसके तीनों कारणों के कारण पृथ्वी का मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने के कारण, और एक इम्पोर्टेंस इसका दोस्तों ये भी है, पृथ्वी से जब सौर ज्वालाएँ बहुत मात्रा में निकलती है तो मैग्नेटिक फील्ड इसे बाहर निकाल देता है, अर्थात पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे हम
कम टेम्परेचर का अनुभव करते हैं, मतलब एक सामान्य टेम्परेचर का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।